आज हम बात करेंगे टेल लेटेंसी के बारे में, यानी कि लेटेंसी की पूंछ। द स्लोएस्ट रिक्वेस्ट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब ये ये टेल लेटेंसी होती क्या है? ये एक्चुअली स्लोएस्ट रिक्वेस्ट है जो कि परफॉर्मेंस के लिए क्रूशियल है। और ये जो थोड़ी सी स्लो रिक्वेस्ट जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस को डोमिनेट करती हैं। अब फर्स्ट हम अगर टेल लेटेंसी के बारे में देखें तो पहले हमें उसका सोर्स जानना ज़रूरी है। सोर्स जानेंगे तभी हम उसको फिक्स कर सकेंगे। तो अ, क्या सोर्स हो सकते हैं इसके? स्ट्रैगलर्स। स्ट्रैगलर्स कौन-सा क्या होता है? कुछ नोड्स जो होती हैं, जो स्लो होती हैं, किस वजह से? गार्बेज कलेक्शन, सीपीयू स्पाइक्स, डिस्क और नेटवर्क बॉटलनेक्स, इनकी वजह से स्लो होती हैं। हॉटस्पॉट्स। अब हॉटस्पॉट्स कौन से होते हैं? जब हमारी रिक्वेस्ट का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कुछ सर्वर्स जो हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं। रिसोर्स कंटेंशन। अब सीपीयू और मेमोरी के लिए मल्टीपल जॉब्स जब लड़ रही होती हैं या मल्टीपल जॉब्स कंपीटिंग फॉर सीपीयू मेमोरी और आईओ, कुछ एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज भी होती हैं जो रिक्वेस्ट को स्लो कर देती हैं, जैसे कि डेटाबेस क्वेरीज, रिमोट एपीआई कॉल्स। अब हम इनका पता कैसे लगाएंगे? अ, इसके लिए हम जैसे लेटेंसी हिस्टोग्राम्स, परसेंटाइल ट्रैकिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस तरह की टेल लेटेंसी को हैंडल कैसे करें। पहला तरीका में भी हम देखते हैं कि रिडक्शन एंड स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सेम रिक्वेस्ट मल्टीपल सर्वर्स या रिप्लिका उसको भेजें और जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आए वो उसको यूज़ कर लें और बाकी सबको कैंसिल कर दें। ये जो है ये इफ़ेक्टिव है स्टैगलर नोड्स के लिए। और इसका एग्जाम्पल है गूगल्स बिग टेबल, मैप रिड्यूस एंड सर्च। लोड बैलेंसिंग और पार्टीशनिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे लोड बैलेंसिंग, जो डायनामिक लोड बैलेंसिंग है, तो उससे हम स्लो या ओवरलोडेड सर्वर्स का पता लगा सकते हैं। डाटा पार्टीशनिंग डाटा पार्टीशनिंग से हमें हर रिक्वेस्ट को एक सिंगल नोड पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। एक और तरीका है प्रायोरिटाइजेशन एंड शेड्यूलिंग। इसमें हम मल्टी क्यू सिस्टम को कंसीडर कर सकते हैं या प्रायोरिटी बेस्ड टास्क शेड्यूलर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। टाइम आउट एंड रीट्राइज। हमेशा हमें रियलिस्टिक टाइम आउट रखने चाहिए कोई भी स्लो ऑपरेशंस के लिए। जब भी कोई रिक्वेस्ट फेल हो जाती है या स्लो है रिक्वेस्ट तो अगर ये पॉसिबल है तो डिफरेंट रेप्लिका यूज़ करना चाहिए उस रिक्वेस्ट के लिए। और इनफाइनाइट ट्राइज रीट्राइज नहीं करने चाहिए। इनफाइनाइट रीट्राइज से टेल लेटेंसी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। कैशिंग एंड प्री कंप्यूटेशन। जो भी हमारी स्टैटिक या फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट हैं उनको हम कैश से फुलफिल कर सकते हैं। कुछ रिक्वेस्ट जो हैं वो प्रेडिक्टेबल होती हैं, वो भी हम कैश से फुलफिल कर सकते हैं। अगर कोई कंप्यूटेशन बहुत एक्सपेंसिव है तो उसे पहले से कंप्यूटर करके रख सकते हैं इफ़ इट इज़ पॉसिबल। कोड एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अपने जो भी क्रिटिकल पाथ हैं अगर हम उसको ऑप्टिमाइज कर लें तो हम टेल लेटेंसी को हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो अननेसेसरी कंप्यूटेशन और आईओ है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर कोई मल्टी स्टेप ऑपरेशन है तो हम उसको एसिंक्रोनसली हैंडल कर सकते हैं या पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। हमेशा गार्बेज कलेक्शन या मेमोरी प्रेशर स्पाइक्स को हमेशा हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए। इससे भी हमें बहुत हेल्प मिलती है।